जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कहते हैं दूषित अन्न का दूषित प्रभाव होता है। किसी महापुरुष विद्वान संत महापुरुषों ने ये कहा है कि हम लोग जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है, और जैसा हमारा मन होता है वैसा हमारा चरित्र होता है, और जैसा हमारा चरित्र होता है वैसा जीवन होता है। तो कहते हैं शुद्ध भोजन खाने से हमारा शुद्ध मन होता है। शुद्ध जब मन होता है तो शुद्ध चरित्र होता है, शुद्ध चरित्र होता है तो शुद्ध जीवन होता है। दूषित अन्न का कैसा दूषित प्रभाव होता है? अगर तुमने किसी बेईमान या चोर के घर का अन्न खा लिया तो वो अपना असर दिखाता है। किसी भक्त के घर का भोजन खाया तो वो अपना असर दिखाता है। बड़े समझने की बात है भक्तजनों। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। कौरव और पांडवों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। पांडव विजयी हुए। भगवान श्री कृष्ण की मदद से पांडव जब विजयी होते हैं, कौरव सब भाई सब मारे जाते हैं। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट हो गए थे। श्री कृष्ण की सम्मति से रानी द्रौपदी तथा अपने 5 भाइयों के साथ वे युद्ध भूमि में एक बार घूमने के लिए आए। युद्ध भूमि में घूमने के लिए आए तो उन्होंने क्या देखा? सरसैया पर पड़े प्राण त्याग के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते परम धर्मज्ञ भीष्म पितामह के समीप आए। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह उन्हें वर्ण आश्रम तथा राज प्रजा आदि के पवित्र धर्मों का उपदेश कर रहे थे। पितामह भीष्म ने धर्मराज की ओर देखा। धर्मराज की ओर देख करके पितामह भीष्म ने कहा, हे धर्मराज, आज तुम भारत के सम्राट हो, और भारत के सम्राट होकर के तुम्हारे चेहरा पर ये उदासी कैसी है? भिखारियों जैसी सूरत बनाई ढोल रहे हो। धर्मराज कहते हैं, हे पितामह, संसार ये कहता है कि मैंने ये जीत हासिल की है, लेकिन मेरी आत्मा से बार बार यही पुकार आती है कि अपने जीवन को मैंने दाग लगा लिया, अपना पूरा परिवार नष्ट कर दिया, उसके बाद इस राज सिंहासन पर बैठा हूं। चुटकी लेने की जगह मैंने अपने नाखून ही तोड़ लिए, इसलिए हमारा प्राण हर्ष में चिंता में रहता है। पितामह भीष्म हंसने लगे और पितामह भीष्म कहने लगे, धर्मराज, ये तुम्हारे अंदर अज्ञान कहां से आ गया? कौन विजयी हुआ, कौन हारा, ये हमारे और तुम्हारे बीच की बात नहीं है। ये जो सामने खड़े हैं भगवान, ये सब इनकी लीला है। युद्ध भूमि में जो भी किया वो सब इन्होंने किया। हम तुम तो एक कठपुतले हैं। कठपुतली को जैसे नट नचाता है, उसकी इच्छा होती है उसी समय नचाता है, उसकी इच्छा होती है बंद कर लेता है। उसी तरीका से धर्मराज ये संसार है। परमात्मा हम सबको नचाता है, उसकी इच्छा होती है तभी बिगाड़ देता है। उसकी इच्छा के बिना संसार का पत्ता नहीं हिलता है। ये सब भगवान की इच्छा है। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए महाराज, ये जो तुम्हारे मन में चिंता है, ये सब व्यर्थ की चिंता है, क्योंकि चिंता तो जब करो तुम्हारा दोष हो, तुम्हारा दोष ही नहीं है। ये लीला सब भगवान की थी, और हम तुम क्या एक कठपुतले की तरह हैं। आपस में टकरा गई, तुम बने रहे, हम टूट गए। इसलिए इसमें ना हमारा दोष है ना तुम्हारा दोष है। ये तो सब भगवान श्री कृष्ण की लीला है, और उनकी इच्छा को संसार में कोई टाल नहीं सकता है। प्रभु की इच्छा के बिना संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए हे धर्मराज, ये तुम्हारे अंदर अज्ञान है, उस अज्ञान को अपने से दूर हटाओ और प्रभु की भक्ति करो। और भी महाराज धर्मराज ने राजनीति की, धर्मराज को महाराज भीष्म पितामह ने राजनीति की बातें समझाई। भीष्म पितामह ने उन्हें वर्ण आश्रम तथा राज प्रजा आदि के विभिन्न धर्मों का उपदेश दिया। यह धर्मोपदेश चल ही रहा था कि रानी द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंसने लगी।
पितामह भीष्म ने द्रौपदी की ओर देखा। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी क्या बात है, तू हंसी क्यों? पितामह ने उपदेश बीच में ही रोक कर पूछा। जो उपदेश धर्मराज को कर रहे थे उस उपदेश को रोक करके द्रौपदी से पूछा, बेटी तुम क्यों हंसी, क्या बात है? द्रौपदी जी ने संकुचित होकर कहा, मुझसे भूल हो गई पितामह, पितामह मुझे क्षमा करें। पितामह को इससे संतोष होना नहीं था। वे बोले, बेटी कोई भी शीलवती कुलवधू गुरुजनों के सम्मुख का कारण नहीं हंसती। तू गुणवती है, सुशीला है, तेरी हंसी अकारण हो ही नहीं सकती। तेरी हंसी के पीछे कोई कारण है। क्या बात है बेटी, बताओ तुम हंसी क्यों? संकोच छोड़कर तू अपने हंसने का कारण बता। हाथ जोड़कर द्रौपदी जी बोली, दादाजी ये बहुत ही अभद्रता की बात है, किंतु आप आज्ञा देते हैं तो कहनी पड़ेगी। आपकी आज्ञा में टाल नहीं सकती। आप धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मन में यह बात आई कि आज तो आप धर्म की ऐसी उत्तम व्याख्या कर रहे हैं, किंतु कौरवों की सभा में जब दुशासन मुझे नंगी करने लगा था तब आपका यह धर्म ज्ञान कहां चला गया था? मुझे लगा कि यह धर्म का ज्ञान आपने पीछे सीखा है। मन में यह बात आते ही मुझे हंसी आ गई। आप मुझे क्षमा करें पितामह, मेरी भूल हो गई हमसे। पितामह ने शांतिपूर्वक समझाया, बेटी इसमें क्षमा करने की कोई बात नहीं है। मुझे धर्म ज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसी से उस दूत सभा में धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया था। परंतु अब अर्जुन के बाणों के लगने से मेरे शरीर का सारा रक्त निकल गया है। दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इससे इस समय धर्म का तत्व ठीक समझता हूं और उसका विवेचना कर रहा हूं। पितामह भीष्म ने द्रौपदी को समझाया, बेटी अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था तो मेरी बुद्धि भी वैसी थी, मेरी उस समय कोई गलती नहीं थी। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी ज्ञान वर्धक वीडियो आप लोगों के लिए सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय सिया राम।